तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगे तत्त्वरलो मुदाभिरिनारिवदन कमलस्वाद मधुपः। रमा शंभो ब्रह्मामरपते गणशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामे भवतु मे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। त्यज्यन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुश्राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आज विशेष करके हमारे सनातन धर्म के जो आदि तत्व है जिसको हम गुरु तत्व कहते हैं, वो बलदेव प्रभु के आज शुभ प्राकट्य महामहोत्सव है। इसको हम बलदेव पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और आज रक्षाबंधन भी है। तो बलदेव प्रभु का महिमाओं के बारे में हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, कहते कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 4 और 5वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बलदेव प्रभु के बारे में बताते हैं कि एके तमनु अन्याना या ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बलेषु देवक्या उग्रमेनिना सप्तमो वैश्रवं ध्यामं स्तनं तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षलोक विबूर्धनः। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री वसुदेव जी की पत्नी, वसुदेव जी के कितने पत्नियां थी? कितने प्रभु जी कुछ याद है? वसुदेव जी के पत्नी जैसे हमारे
देवकी मैया है, ऐसे रोहिणी माता है, ऐसे और भी मेरे ख्याल से उनका 6 या 7 पत्नी थी। तो कंस के अत्याचार में, कंस के भय से भयभीत होकर के सभी उनके पत्नियां, उनके बांधव, उनके परिजन, कुछ लोग कुरु पांचाल, कुछ लोग कैकेयी नगर, शाल्वा, विदर्भ आदि आदि देशों में भाग चले गए, वृंदावन मथुरा आदि छोड़ करके कंस के भय से। कुछ कुछ व्यक्ति वहां पर कंस के पास आस में ही रहने लगे। इधर देवकी मैया के गर्भजात 6 संतान कंस ने एक एक करके सबको हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7म गर्भ जब प्रकट हुआ तो इसी 7म गर्भ में हमारे अनंत देव गुरु तत्व, अभिन्न गुरु तत्व बलदेव प्रभु का प्राकट्य होता है इसी 7म गर्भ में। जिस समय देवकी देवी का 7म गर्भ प्रकट हुआ उसी समय वसुदेव के द्वितीय पत्नी रोहिणी माता, उनके गर्भ भी प्रकट हुआ। रोहिणी माता और देवकी माता एक साथ गर्भवती थी, है ना। एक साथ गर्भवती होने के कारण जो बलराम है ना, बलदेव तत्व है, वो मूलतः देवकी माता के गर्भ में ही आए थे। विशेष सुरक्षा के कारण देवकी माता के गर्भ से स्थानांतरित करके, आकर्षण करके बलदेव प्रभु को रोहिणी माता के गर्भ में ले जाया गया। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? शंकरशन पड़ गया। तो जब रोहिणी माता के गर्भ में देवकी माता के गर्भ से कृष्ण बलराम को ले आया गया, तो जो पहले से ही रोहिणी माता गर्भवती थी वो गर्भ कहा गया। क्योंकि रोहिणी माता और देवकी माता दोनों ही एक साथ गर्भवती हो गई थी। तो जो देवकी माता के गर्भ से बलदेव प्रभु को आकर्षण करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया गया, इसका मतलब जो रोहिणी माता पहले से गर्भवती थी वो गर्भ कहा गया। कहते वो जो गर्भजात संतान था वो विनाश प्राप्त, विनष्ट प्राप्त हो गया था। और उसी समय एक पल के लिए रोहिणी माता को इसका भनक भी नहीं लगा कि वो गर्भ नष्ट हो गया। एक पल के लिए गर्भ नष्ट हुआ और उसी क्षण में क्या हुआ? देवकी माता के गर्भ से बलदेव प्रभु को आकर्षण करके योग माया ने क्या किया? रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देवकी माता के 7म गर्भ जब प्रकट हुआ उसी समय रोहिणी माता के गर्भ में भी क्या हुआ? देखते कि अगर इस समय में कंस के कारागार में 7म गर्भ के रूप में बलदेव प्रभु भी प्रकट हो जाएंगे तो कंस ने आकर के क्या करना था? कंस ने आकर के पटक देना था दीवार पर, वही जो उन्होंने इतने दिनों से करते आए। तो सुरक्षा के दृष्टि से क्या किया गया? जो बलदेव प्रभु कंस के कारागार में प्रकट हुआ था, है ना, प्रकट होने वाले थे, उसको क्या किया गया? वो 7म गर्भ योग माया के बल से आकर्षण करके रोहिणी माता के गर्भ में उसी समय प्रसव हुआ। तो इस प्रकार से वसुदेव रोहिणी देवी के गर्भ दशा को देख करके उसी समय नंद महाराज के पास गोकुल में प्रेरण किया। भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान के योग माया देवी की आह्वान करके कहते हैं कि हे देवी, हे भद्रे, शीघ्र नंद गोकुल
গমন করো যেখানে বসুদেবের দ্বিতীয় পত্নী রোহিণী দেবী আছে। দেবক্যা জঠরে গর্ভম শিশুখ্যাম, দেবক্যা জঠরে গর্ভম শিশুখ্যাম ধাম নামামকম। দেবকী দেবীর গর্ভে বংশোদ্ভূত বলদেব, যার এক অংশ অনন্তদেব, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণকে শিরে ধারণ করেছেন এবং অনন্ত বদনে নিরন্তর কৃষ্ণ গুণগান করেছেন। भगवत पार्षद अभिन्न भगवत तत्व या फिर सेवक तत्व बलदेव प्रभु क्या है? अभिन्न देवकी नंदन है। यद्यपि उनको रोहिणी नंदन कहा जाता है, पर वो देवकी नंदन भी है। जैसे देवकी नंदन कृष्ण है, ऐसे ही बलदेव प्रभु भी देवकी नंदन बलदेव है। रोहिणी देवी के नित्य पुत्र जैसे बलराम प्रभु है, उसी प्रकार देवकी माता के भी बलराम प्रभु जी नित्य पुत्र है। क्योंकि बलराम जी हमेशा के लिए भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं। भगवान के मंदिर में पलंग होती है, जैसे शयन देते हैं ना हम, हमारे तो जैसे यहाँ पर नहीं है, दिल्ली में नहीं है, वृंदावन में, पुरी में, मायापुर में, जहाँ मूल मंदिर होंगे ना गर्भगृह, वहाँ पर छोटे छोटे पलंग होते हैं ठाकुर जी के शयन के लिए। वृंदावन में है, हमारे मायापुर मठ में है, पुरी मठ में है, पुराने पुराने मंदिर में सब में है। छोटे छोटे पलंग होते हैं, छोटे छोटे तकिए होते हैं, उनकी मच्छरदानी होते हैं। फिर जब शयन देते पुजारी जी तो उनमें मंत्रोच्चारण करके फिर उस पलंग में शयन देते हैं। तो ये जो शैया है ना, बेड है ठाकुर जी के लिए, पलंग है, ये बलदेव प्रभु के स्वरूप है। इसीलिए शैया, आसन, व्यंजन, ये जो पूजा के समय में हम आसन का प्रयोग करते हैं, यह आसन भी बलदेव प्रभु का ही स्वरूप है। यहाँ तक कि इसमें कहा गया चामर, सखा, पादुका, उपाधान, 10 प्रकार में बलदेव प्रभु क्या करते हैं? 10 प्रकार से बलदेव प्रभु सेवा करते हैं। सप्तम गर्भ से पहले जो 6 गर्भ नष्ट हुआ, जिनको कंस ने आकर के बार बार हत्या कर दिया, ये जो 6 गर्भ है, इन 6 गर्भों के बारे में हमारे शास्त्र में कहते हैं कि ये जो 6 गर्भ था, कंस ने जिनका हत्या कर दिया, इनका जन्म आखिर देवकी माता के गर्भ में क्यों हुआ था? बलदेव प्रभु आने से पहले 6 गर्भ को नष्ट किया था ना कंस ने। तो कहते हैं देवकी माता के गर्भ कोई साधारण गर्भ तो नहीं है, वो रत्न गर्भा है, हिरण्य गर्भा है। हिरण्य गर्भा मतलब हिरण्य गर्भ भगवान को जो अपने गर्भ में धारण करती है, ऐसे हमारी देवकी माता, उनके गर्भ में जन्म लेना इतना आसान थोड़ी ना है। जिस गर्भ में साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं, उस गर्भ में इससे पहले 6 गर्भ को नष्ट करने जब कंस ने आया, तो उन गर्भों के बारे में हमारे इसमें कहते कि ये जो हमारे एक ऋषि है, उनका नाम है मरीचि, मरीचि मुनि है ना। मरीचि मुनि इनके पुत्र थे। ये 6
संतान जो कंस ने जिनका वध कर दिया था। कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे मरीचि मुनि के। विशेष अभिशाप के कारण इनका जन्म जो है देवकी के गर्भ में हुआ। कंसासुर ने जब इनका वध किया तो उनके वध के बाद फिर कहा गए ये लोग, पहले तो ये मरीचि के पुत्र थे, विशेष कोई अभिशाप के कारण इनको जन्म लेना पड़ा देवकी माता के गर्भ में। फिर देवकी माता का प्रसव होने के पश्चात जब कंस ने आकर के इनका हत्या कर दिया, तो फिर इनके हत्या के बाद कहीं तो इनकी स्थिति होगी ना, कहाँ गए होंगे फिर? कहते हैं जब कंस ने इनका हत्या किया उसके बाद ये लोग दैत्यराज बलि के लोक में चले गए थे। बलि का लोक कौन से है? बलि महाराज कौन से लोक में रहते हैं? हाँ जी, पाताल लोक में रहते हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये एक एक करके कंस ने गर्भ को नष्ट किया तो क्या किया, वो सारे के सारे संताने बलि महाराज के लोक में चले गए। तो इस प्रकार से बिल्कुल महाभारत के अंतिम पर्व में, अंतिम समय में, यद्यपि ये महाभारत का हिस्सा नहीं आता है, फिर भी जब सब कुछ निपट गया ना, जब देवकी माता वसुदेव जी मन में इच्छा किया कि अब हम यज्ञ करेंगे, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ अन्याय अत्याचार हुआ, तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहां पर यज्ञ किया था उन लोगों ने? हाँ जी, प्रभास खंड में यज्ञ हुआ था ना, कुरुक्षेत्र में हुआ नहीं था यज्ञ? कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो जब वसुदेव जी महाराज ने कहा ना कि कृष्ण को कि अब हमें यज्ञ करना चाहिए, तो वसुदेव जी, देवकी माता, सभी यदुवंशियों को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र में आए थे यज्ञ करने के लिए। ये इच्छा वसुदेव जी महाराज जी का था। तो उसी समय देवकी माता ने ना बड़े प्रेम पूर्वक कहा, कृष्ण देखो आप तो मेरे गर्भ में पुत्र बन करके आए हो, परंतु आप मेरे पुत्र नहीं हो और ना ही मैं आपकी माता हूं। आप तो ऐसे मेरे जैसे अबला अनेक नारियों की आप आश्रय हो, परम पिता हो। आप माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप हो। आप परमेश्वर हो, इस संसार की सृष्टि करता हो आप। यद्यपि इस बार मैं माता बन करके आई हूं, पर आप मेरे परम पिता हो। तो क्या जो मैं 6 पुत्र को गवा चुकी थी पहले, उनको आप मुझे वापस करा सकते हो? भगवान कृष्ण ने उन 6 पुत्र को जो पहले कंस ने मार दिया था, उनको कृष्ण ने वापस करवाया। देवकी माता के आए पास और देवकी माता ने सबको दुग्धपान कराया। सुना था इससे पहले? हरे कृष्ण प्रेम जी। जैसे सांदीपनि मुनि के आश्रम में गुरु पत्नी के कहने पर अपने गुरुपुत्र को उन्होंने वापस ले आया था समुद्र से, उसी प्रकार ये जो 6 संतानें जिनको कंस ने मार दिया, भगवान कृष्ण ने उनको वापस ले आया था। बड़ा आश्चर्यचकित ये रहस्य है, बहुत से लोगों को पता नहीं इसके बारे में, है प्रेम जी। उनको वापस ले आया भगवान कृष्ण देवकी माता के कहने पर, और देवकी माता ने स्नेह वत्सल्या होकर के उन 6 पुत्र को दुग्धपान कराई। जिन पुत्र को कंस ने पहले ही मार दिया था बलदेव प्रभु आने से पहले, उन सभी पुत्र को भगवान कृष्ण ने अपने योग बल से पुनः वापस ले आया। यही भगवान की भगवत्ता है। वो जिंदा को भी मार सकते, मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं।
उसी समय भगवान ने क्या किया, जब कहा कि मेरे उन 6 पुत्र को दिखा सकते हो आप, तो भगवान कृष्ण ने पाताल लोक में गए, पाताल लोक में जाकर के उन 6 भाइयों को लेकर के आए और वहां पर देवकी माता ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उनको स्नेह वत्सल्ला होकर के अपना सबसे छोटे बेटे जो थे, है ना, 6ठे पुत्र, उनको दुग्धपान कराया। अब सोचिए, वो 6 पुत्र ने जब माता देवकी का दुग्धपान करने का सौभाग्य मिला, तो देवकी माता के जो दुग्ध है वो क्या है, भगवत स्पर्श विशिष्ट, भगवत उच्छिष्ट प्रसाद। क्योंकि यद्यपि ये 6 संतानें कृष्ण से पहले जन्म हुआ, परंतु इनको स्तनपान करने का सौभाग्य ही नहीं मिला था। जन्म हुआ, कंस ने मार दिया। अब स्नेह वत्सल्ला होकर के जब देवकी माता ने इनको स्तनपान कराई, तो उनको क्या मिल गया, भगवत उच्छिष्ट प्रसाद मिल गया। क्योंकि इससे पहले भगवान कृष्ण ने देवकी माता का स्तनपान किया था। तो भगवान कृष्ण के उच्छिष्ट प्रसाद रूपी दुग्ध स्तनपान करने के पश्चात इनका क्या हुआ, कल्याण हो गया और ये लोग देवलोक प्राप्त होकर के देवलोक में चले गए। कई लोग ना कथा में जो ऑनलाइन में सुनते हैं या ऑफलाइन में भी सुनते हैं, तो कई लोगों की शिकायतें हैं मेरे बारे में। शिकायत ये है कि पता नहीं प्रभु जी कहाँ से ढूंढ करके ले आता अटपटंग सी बातें जिनका हम कभी सुना ही नहीं है। अब मुश्किल ये है कि आपने नहीं सुना, ये मैं क्या कर सकता हूं। जैसे कि अभी आज हमने ये सुना, देवकी माता के 6 पुत्र को भगवान कृष्ण ने वापस ले आए थे। ये कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपने नहीं सुना, ये आपकी समस्या हो सकती है ना। जैसे कल रक्षाबंधन के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि रक्षाबंधन का जो समय होता है उसके पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। अब गलत समय पर रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधेंगे भाई को, उसका सत्यानाश भी हो सकते हैं। इसके बारे में किसी को भी अगर कोई प्रमाण चाहिए हो तो अलग से मेरे से आप बात कर सकते हैं। बोले हमने तो कभी नहीं सुना। बोले भाई आप हर बात सुनेंगे पहले, ये जरूरी थोड़ी ना है। स्थान काल पात्र के अनुसार चीजें निकल के आती है। अब क्या है, रक्षाबंधन हम अपने मठ में इतना महत्व नहीं देते उसको, विशेष करके अगर बांधना भी है तो भगवान को बांध दो, या फिर भगवान को भी। कई लोगों ने कल भी मुझे प्रश्न किया कि हम क्या भगवान को रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो इसीलिए सिद्धांत तो बोलिए चित्ते ना करो अलौष, जहां होइते पाइवे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उलझे हुए होंगे, ना तो इधर के ना उधर के। अब रक्षाबंधन में भगवान कृष्ण को आपने रक्षा सूत्र बांध दिया तो भगवान कौन बन गया, आपके भाई बन गया, है ना। और भगवान को आप भाई बना लेंगे तो भगवान को परमपति कैसे मान सकते हैं आप। भगवान तो हमारा परमपति है। वो हमारा, यद्यपि इस कलयुग में इस शरीर में हम पुरुष के रूप में अगर कोई आए भी है तो भी हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रकृति है। और जो माताएं मातृ स्वरूप में आई है वो तो माता ही है। तो इस संसार के एकमात्र पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण है। हम सब प्रकृति है और हम सबके प्राणपति परमपति कौन है, भगवान नंदनंदन कृष्ण है। तो अगर हमें राधा रानी के आनुगत्यमयी दासी बनने का सौभाग्य मिले यह अच्छा होगा, या फिर सुभद्रा बनने का सौभाग्य मिले यह अच्छा होगा, है दिनेश प्रभु जी। अगर सुभद्रा बनने का
या फिर पंचाली बनने का सौभाग्य मिले ये अच्छा होगा, या फिर राधा रानी के पाल्य दासी या राधा रानी के अनुगत्यमयी दासी बनने का सौभाग्य मिले तो वो अच्छा रहेगा। ललिता सखीरा अजोग्या किंकरी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते मैं ललिता सखी के अयोग्या किंकरी हूं। तो राधा दास्य भाव में रह करके जो उन्नत उज्जवल रस को हम आस्वादन कर पाएंगे वो सुभद्रा या पांचाली ने जो जीवन भर में कभी भी नहीं कर पाई। वो राधा दास्य में जितने भी मंजरी सखिया है उनको वो सौभाग्य मिलेंगे। तो अगर आपको सुभद्रा बनने का शौक होंगे, पांचाली बनने का शौक होंगे तो आप भगवान को राखी बन सकते हो, कौन मना करता है। इसलिए सिद्धांत में परिपक्व होना चाहिए। हाँ, ये भी एक हो सकता है कि भगवान तो सब कुछ हमारा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान तो हमारा सब कुछ है। इस दृष्टि से भगवान को पहना भी सकते हैं। मगर हमारी स्थिति क्या है, हमारा भजन का जो पैरामीटर है वो क्या है, इस बारे में हमें विचार पूर्वक भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के 6 पुत्र को भगवान कृष्ण ने देवकी माता की इच्छा से वापस करवाया। और ये जो 6 पुत्र थे ये मरीचि ऋषि के पुत्र थे। और मरीचि कौन थे? मरीचि थे ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मानसिक रूप में सृष्टि किया गया संतान थे। ये जो 6 गर्भ जो पहले नष्ट हुआ, बलराम प्रभु आने से पहले, बलदेव प्रभु आने से पहले, ये 6 शिशु ये हमारे गौरीय ग्रंथ में रस कितने प्रकार के हैं? विषय कितने प्रकार के हैं? हाँ हाँ जी, 5 विषय है ना, 5 प्रकार के विषय है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 6 प्रकार का क्या है? विषय है। और साथ में इन 5 विषयों को भोग करने वाले कौन है? मन। तो ये 5 विषय यानी कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और साथ में मन, ये 6 गर्भ के समान है। जब तक इन 6 गर्भों का समाप्ति नहीं होगी, जैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और साथ में मन, जब तक इनका समर्पण हम भगवान के चरणों में नहीं करेंगे तब तक हमारा बलदेव प्रभु रूपी जो भगवान के प्रकाशित अभिन्न तत्व विग्रह है इसका प्रकट नहीं होगा। इसीलिए भगवान बलदेव प्रभु के प्राकट्य से पहले 5 विषय रूपी 5 संतान और साथ में एक मन यानी कि 6 संतानों को वध किया। उसी प्रकार हम शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और साथ में मन, इन 6 विषयों को जब तक समाप्त नहीं करेंगे ना तब तक गुरु तत्व का प्रकाशित संभव नहीं है। हम अपने गुरु जी को कब तक समझ पाएंगे, अपने गुरु जी के चरणों में अपने आप को कब तक समर्पित कर पाएंगे, जब तक ये 5 विषय और साथ में मन को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक गुरु तत्व को समझ नहीं पाएंगे। या फिर यूं भी कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रु रूपी जो 6 संतानें, जब तक इनका नाश नहीं होगा तब तक गुरु तत्व का प्रकाश संभव नहीं है। इसीलिए 6 संतानों के वध के बाद ही बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं।
और बलदेव प्रभु प्रकट होकर के गुरु तत्व को प्रतिष्ठित करते हैं। किस रूप में? गुरु हमेशा किस स्थिति में होंगे? कृष्ण सेवा में होंगे। उनकी नित्य स्थिति क्या है? कृष्ण सेवा। इसीलिए बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा के लिए ही प्रकट हुआ है। 10 स्वरूप में भगवान के सेवा करते हैं बलदेव प्रभु। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से पहले उनका जन्म हुआ। आप देखेंगे कि विशेष करके कहीं पर बड़ा कोई रैली होने वाले, कोई मंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, तो प्रधानमंत्री आने से 2 दिन हफ्ता भर पहले से ना वहां पर अधिकारी, उच्च अधिकारी उनका ताका लगे रहते हैं। हर कोई आकर के निगरानी करते हैं कि कितनी व्यवस्थाएं सही है या नहीं है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। और पीएम आने से बिल्कुल 3-4 घंटे पहले पीएमओ ऑफिस से कितने सारे फोर्स लोग आएंगे, ये सब चेकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद 45 मिनट का अगर प्रोग्राम होगा ना, तो 45 दिन पहले से उसकी आयोजन शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान प्रकट होने से पहले भगवान के जो सेवक है वो पहले जन्म लेते हैं, ताकि भगवान की लीला भूमि को वो लोग लीला के सहायक करने के लिए पहले जन्म लेते हैं। इस प्रकार के जब 6 गर्भ समाप्त हो गया, 6 गर्भ समाप्त होने के बाद बलदेव प्रभु का आविर्भाव होते हैं 7वें गर्भ में, और 8वें गर्भ में साक्षात भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रूपी संतान का पहले वध हो गया। जो 6 रूपी अवगुण, 6 रूपी संतानों का वध होने के पश्चात यश रूपी बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु का स्वरूप क्या है? यश है ना, ग्लोरी। तो यश रूपी बलदेव प्रभु का प्राकट्य होता है। फिर जब यश रूपी बलदेव प्रभु का प्राकट्य होंगे, उसके बाद फिर भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार रूपी कृष्ण का जन्म होता है। ततश्चलब्ध सर्व समय समदृशो चतुर्दशो मासे श्रावणतः प्राक श्रवणक्षे समस्त सुख रोहिणी रोहिणी गुण गुणया सुषमं नीत सुषम सुतम सवार सांद्र शुभ्र विभ्राजात मनतया पूर्णमासी चंद्र समीप। उसके बाद सर्व मंगल सूचक 14 महीना श्रावण के पूर्वाब्द श्रवण नक्षत्र युक्त सभी मुख प्रादुर्भाव कारिणी श्री रोहिणी देवी के शुभ्रता गुण में विराजित पौर्णमासी तिथि को गोकुल महावन में नंद भवन में श्री बलराम प्रभु आज के दिन में प्राकट्य होते हैं, आविर्भाव होते हैं। उनके कांति कैसे है? शुभ्र चंद्र की भांति। बलदेव प्रभु के गात्र वर्ण कैसे है? पौर्णमासी के चंद्रमा जितने शुभ्र होते हैं, उसी प्रकार बलदेव प्रभु का अंग कांति है, शुभ्र वर्ण। शुभ्र वर्ण मतलब श्वेत वर्ण, सफेद। जैसे कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, उसी प्रकार कृष्ण बलराम शुभ्र वर्ण, बिल्कुल श्वेत वर्ण के हैं। और उनके बारे में बताया गया कि भुज युगल आजानुलंबित नयन युगल प्रस्फुटित कमल के जैसे, जैसे खिले हुए कमल है वैसे उनके नेत्र युगल है। और उन्नत नासिका, उन्नत नासिका मतलब बड़े तिर्यक नाक, बड़े लंबे नाक। और महापुरुष के जितने प्रकार के लक्षण होते हैं, ये सभी लक्षणों से युक्त इनके श्री अंग थे।
उसी समय गगन मंडल पर देव मुनि महा गंधर्व लोग जय जय ध्वनि दुंदवी ध्वनि मुखरित करते हुए महानंद में देवताएं पुष्प वृष्टि करने लगे और गोकुल आनंदमय हो गया। उसके बाद फिर उनका जात कर्म आदि संपादन हुआ और वासुदेव ये समस्त कर्म ब्राह्मण आदि वसुदेव महाराज ने क्या किया, ये कंस के कारागार से ही सभी भक्त कंस को पता ना चले गुप्त रूप में क्या किया, उन्होंने कंस के जो कारागार में बंधे हुए थे वसुदेव जी, उन वसुदेव जी के कुल गुरु कौन थे, कुल पुरोहित कौन थे? हाँ जी, गर्गाचार्य जी, है ना? नहीं, हाँ, गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी ने जब जन्म हुआ तो उनको पता चल गया कि कृष्ण का जन्म तो हो चुके हैं, क्योंकि गर्गाचार्य बड़े प्रतापी ऋषि और वो जैसे भगवान अंतर्यामी है ना, ऐसे भगवान के भक्त भी अंतर्यामी होते हैं। तो गर्गाचार्य भी अंतर्यामी ही थे, उनको अनुभव हो गया। परंतु कहते हैं जन्म तो हुआ अब गोकुल में, जबकि गर्गाचार्य गुरु किनके हैं? वसुदेव जी के हैं। नंद महाराज के कुल पुरोहित नहीं है वो तो कुल पुरोहित वसुदेव जी के हैं। तो कहते हैं कंस के कारागार में जन्म हुआ भी तो है, तो पर वो तो अभी है नहीं कंस के कारागार में मथुरा में, वो तो गोकुल में चले गए। तो मैं उनके जात कर्म के लिए क्यों जाऊं? तो इसीलिए वसुदेव जी ने अपनी इच्छा से, उनको पता है कि गर्गाचार्य जी को बिना कहने से वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नंद महाराज के कुल पुरोहित नहीं है, वो तो मेरे कुल के कुल पुरोहित है। इसीलिए क्या किया, वसुदेव जी साक्षात स्वयं प्रार्थना किया गर्गाचार्य जी को, महाराज आप गोकुल में जाइए, गोकुल में जाकर के कृष्ण बलराम जो संतानें मेरा वहां पर पल रहे हैं, उनका आप नामकरण जात क्रिया आदि कर्मादि का संपादन करें। तो गर्गाचार्य जी वहां से गोकुल महावन में जाकर के नामकरण आदि करते हैं। इसलिए गर्ग संहिता बड़े प्रामाणिक ग्रंथ है कृष्ण लीला के बारे में। भागवतम में या महाभारत सीरीज में ऐसे ऐसे लीलाओं का हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो गर्ग संहिता में हमें वर्णन मिलते हैं कृष्ण लीलाओं के विषय में। गर्गाचार्य ने ऐसे अनेकों रोचक लीलाओं का इसमें संपादन किया है गर्ग संहिता में। कभी समय मिले तो गर्ग संहिता का अध्ययन अवश्य करें। तो इस प्रकार से उनका नामकरण हुआ। शंकर्षण नामकरण इसलिए किया कि उनका आकर्षण पूर्वक देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ले आए, उनका शंकर्षण नाम हो गया। बलाधिक के अधिक बल होने के कारण उनका एक नाम होगा बलराम। ऐसे नामकरण प्रसंग हम जन्माष्टमी के दिन में भी श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में बलदेव प्रभु के बारे में इसमें बताते हैं, सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एकई स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काये, आदा काय बुओ कृष्ण लीलार सहाय, সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য, সেই বলরাম সঙ্গে নিত্যানন্দ, শ্রী বলরাম গোসাই মূল শঙ্কর্ষণ, পঞ্চরূপ জয়ী করেন কৃষ্ণের সেবন, আপনি করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়, সৃষ্টি লীলা কার্য করে ধরি চারিকায়, সৃষ্টাদিক সেবা তার অজ্ঞান পাল অজ্ঞায় পালন, শেষ রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন, সর্বরূপে আস্বাদ কৃষ্ণ সেবানন্দ, সেই বলরাম গৌর সঙ্গে नित्यानंद। वही बलराम प्रभु इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर के महाप्रभु के सहायक बनकर के प्रति घरे घरे गया मांग ये भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। ये कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार नित्यानंद प्रभु करते हैं।
तो इस प्रकार से बलराम प्रभु के बारे में क्या कहे इसमें चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जीवनाम तरस्ताख्य एक शक्ति है, महाशंकर शन जीव सर्व जीवेर आश्रय। जब महाप्रलय होते हैं ना, महाप्रलय के समय सब कुछ विनाश प्राप्त हो जाते हैं, सब कुछ लय हो जाते हैं। महाशून्य में, काल के समुद्र पर सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ विनाश प्राप्त हो जाते हैं। केवल मात्र रहते हैं कौन? ये जीव, जीवात्माएं, क्योंकि ये तो अविनाशी है। जीवात्माएं अविनाशी है ना, कभी मरेंगे नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतयम्। आत्मा के स्वरूप के बारे में भगवद गीता में बताते हैं। तो आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है, नित्य है, शाश्वत है। तो महाप्रलय के बाद फिर आत्मा या जीवात्माओं का क्या होता है? तो महाप्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, वो सभी जीवात्माएं क्या करते हैं? महाशंकर्षण के श्री अंग में उनके जो रोमकूप है ना, हमारे शरीर है ना, अब ध्यान से देखना, कभी वो ग्लास होता है, क्या नाम उस ग्लास को कहते हैं? माइक्रोस्कोप होते हैं ना, हाँ? उससे आप देखना कभी हमारे जो रोए हैं ना, जहां जहां भी एक उसमें एक गड्ढा है, रोमकूप जिसे कहते हैं। कहते भगवान के श्री अंग में जो ये रोमकूप है ना, एक एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड वहां पर रहते। कब? जब महाप्रलय होते। महाप्रलय के बाद वो सारे के सारे ब्रह्मांड भगवान के श्री अंग में आ जाते, महाशंकर्षण के श्री अंग में आ जाते, और सभी जीवात्माएं भगवान के शरण में आ जाते हैं। सभी बीज, जितने प्रकार के भी बीज है ना, ये धान, गेहूं, जौ, तिल, ये भी तो जीवात्मा है, ये भी जीवात्मा है। धान, गौ, गेहूं, जौ, तिल, ये बीज जितने प्रकार के और जितने प्रकार के जीवात्माएं हैं, ये सब महाशंकर्षण के श्री अंग में आकर के समाहित हो जाते हैं। और ये जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड को धारण किया है महाशंकर्षण अपने मस्तक के ऊपर, मानो एक सरसों के दाने की भांति। इसलिए वो जो महाशंकर्षण बलदेव प्रभु है, आज उनके प्रगट तिथि के उपलक्ष्य में हमें व्रत करना चाहिए। जैसे कृष्ण के लिए हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार हमें बलराम प्रभु के लिए भी आज संपूर्ण व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के कल यानी कि 20 जुलाई को, कल 20 तारीख है ना, 20 जुलाई को सूर्योदय के बाद 9:33 से पहले हम इसका व्रत का पारण करके बलदेव प्रभु का कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि बलदेव पूर्णिमा कई भक्त लोग करते ही नहीं है। जो भक्त नहीं बने, जिनके हरिनाम दीक्षा नहीं हुआ, उनको आप छोड़ दीजिए, है ना। कम से कम जो 5 साल 10 साल से भक्ति में है, गुरु जी के चरणाश्रय ग्रहण कर चुके हैं, ऐसे भक्त भी नहीं करते तो दुख का विषय है। हमें करना चाहिए। और खास करके एक समस्या और है, आज राखी है, तो राखी में तो मिठाइयाँ आते बहुत बड़े सुंदर सुंदर हैं, हाँ जी, बहुत से खाने पीने के वस्तुएं होते हैं। और आज ही हमारा व्रत होगा तो फिर क्या हो जाएगा। परंतु हमें व्रत के बारे में थोड़ा सा विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए। नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु को प्रसन्न करने से क्या होगा? गुरुदेव प्रसन्न होंगे, और गुरुदेव प्रसन्न होने से क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखी बारे नारे। कहते भगवान भी अगर रूठ जाए हमसे ना, तो गुरु जी की सिफारिश से शायद भगवान मान भी जाए। परंतु अगर गुरु जी रुष्ट हो गए, गुरु जी को हमने अवमानना किया, गुरु का अवहेलना किया, तो उनका कल्याण किसी भी कालखंड में संभव नहीं है। अभिन्न गुरु तत्व
बलदेव प्रभु का नित्यानंद अभिन्न नित्यानंद तत्व आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम व्रत करेंगे और भूखे पर रहना नहीं, फलाहार करते रहिए, है ना। कौन भूखे पेट रहेंगे, क्या फायदा भूखे पेट रहेंगे। आप जितना मर्जी फल खाइए, सेवा भी करिए, फल भी खाओ, क्या दिक्कत है। तो फलाहार करने के बाद आप संपूर्ण दिन में सेवा भी करो, व्रत भी करो और काल पारण भी करो। और राखी के जितनी भी मिठाइयाँ है वो कल के लिए अभी आज फ्रिज में रख देना। बाकी की जो कथा है हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करो दिनेश, करो। हराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः। ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः। केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। वैष्णव भागवत गीता। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। शिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री देव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छई गोसाई करे चरण बंदन। जय गोसाई करे चरण बंदन। जाते विघ्न नाज अभिष्ट पूरा। जाते विघ्न नाज अभिष्ट पूरा। ए छई गोसाई जार मुई तारे राय। ए छई गोसाई जार मुई तारे राय। सवार पदरेनु मोर पंचग्राम। सवार पदरेनु मोर पंचग्राम। तादेर चरण सेवे भक्त सनिवास। तादेर चरण सेवे भक्त सनिवास। जन्म होए अभी। जन्म होए अभिलाष। गोसाई जाबे ब्रज के लावा। जय गोसाई जाबे ब्रज कैलावा। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकार। ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकार। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। हरे आनंद वाला हरे भजो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन। मधुर मधुर मजाए आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। आनंद वाला हरे भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मंजाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरे नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा। तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा। यतो यामित तो नरसिंहा। यतो यामित तो नरसिंहा। बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। हरे नरसिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंहमादिहिं चरणं प्रपद्ये। नरसिंहमादिहिं चरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने। पूर्वक्षाची लटंक नखले। हिरण्याकशिपुरवक्षसि लटंक नखले। वागीशायस्य वन्दे लक्ष्मी असत्य वक्षसि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी असत्य वक्षसि। शास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहावां भजे। जय स्वास्ते हृदय संवित्तं नृसिंहावां भजे। जय नरसिंह जय जय नरसिंहा। नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लाद शिव जय पद्मा मुख पद्मा भृंग। प्रह्लाद शिव जय पद्मा मुख पद्मा भृंग। जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी। जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी। मंगल लीला हे प्रभु
अमंगल हरि मंगल निलय प्रभु य मंगल हरि जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी मंगल निलय प्रभु अमंगल हरि मंगल निलय प्रभु य मंगल हरि जय दाओ जय दाओ जय राव जय राव जय दाओ जय दाओ जय राव जय राव पतित पावन गुरु देवे जय दाओ जय दाओ ओ पतित पावन गुरु देवे जय राव जय राव करुणामय गुरु देवे जय दाओ जय दाओ करुणामय गुरु देवे जय राव जय राव जय गुरुदेव बोले जय दाओ जय दाओ ओ जय गुरुदेव बोले जय राव जय राव जय गुरुदेव बोले जय दाओ जय दाओ जय गुरुदेव बोले जय राव जय राव यही बार हमार दया करो जय गुरुदेव हे हमार दया करो जय गुरुदेव अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव सेवाधिकार दो जय गुरुदेव अयोधिकार रहो जय गुरुदेव सेवाधिकार दो जय गुरुदेव सेवाय अधिकार रहो जय गुरुदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव यही बार हमार दया करो बलदेव प्रभु हे हमार दया करो बलदेव प्रभु यही बार हमार दया करो बलदेव प्रभु हे हमार दया करो बलदेव प्रभु अपराध क्षमा करो बलदेव प्रभु अपराध क्षमा कर बलदेव प्रभु अपराध क्षमा करो बलदेव प्रभु अपराध क्षमा कर बलदेव प्रभु सेवाधिकार दो बलदेव प्रभु हे बलदेव प्रभु सेवाधिकार दो बलदेव प्रभु सेवाय अधिकार रहो बलदेव प्रभु जय दाओ जय दाओ जय राव जय राव बलदेव पूर्णिमा जय दाओ जय दाओ बलदेव पूर्णिमा जय राव जय राव बलदेव पूर्णिमा जय दाओ जय दाओ ओ बलदेव पूर्णिमा जय राव जय राव रोहिणी मैया जय दाओ जय दाओ रोहिणी मैया जय राव जय राव रोहिणी मैया जय दाओ जय दाओ ओ रोहिणी मैया जय राव जय राव रोहिणी मैया जय दाओ जय दाओ रोहिणी मैया जय राव जय राव राम घाटे जय दाओ जय दाओ राम हरे जय राव जय राव राम घाटे जय दाओ जय दाओ आटे जय राव जय राव आविर्भाव तिथि पूजा जय दाओ जय दाओ आविर्भाव तिथि पूजा जय राव जय राव आविर्भाव महोत्सवे जय दाओ जय दाओ आविर्भाव महोत्सवे जय राव जय राव आविर्भाव महोत्सवे जय दाओ जय दाओ आविर्भाव महोत्सवे जय राव जय राव आविर्भाव महोत्सवे जय दाओ जय दाओ आविर्भाव महोत्सवे जय राव जय राव आविर्भाव महोत्सवे जय दाओ जय दाओ महोत्सवे जय राव जय राव निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो यही बार हमार दया करो नित्यानंद प्रभु हे हमार दया करो नित्यानंद प्रभु ओ सेवा अधिकार दो नित्यानंद प्रभु सेवाय अधिकार दाओ नित्यानंद प्रभु हरि नामे रुचि दो नित्यानंद प्रभु हरे नामे रुचि दाओ नित्यानंद प्रभु सेवा अधिकार दो नित्यानंद प्रभु सेवाय अधिकार दाओ नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग वंदना गिरिधर राधा मदन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। श्री राधा श्याम सुंदर सिवन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय। जय श्री रोहिणी नंदन बलदेव प्रभु की जय। तदे शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। श्री बलदेव पूर्णिमा व्रत की जय। जय श्री वसुदेव जी महाराज की जय। श्री रोहिणी माता की जय। जय श्री गोकुल महावन की जय। कृष्ण बलराम की जय। नंद यशोदा मैया की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। तो कई लोगों ने पूछा कि बलदेव पूर्णिमा का व्रत कैसे करना है। बलदेव पूर्णिमा का व्रत बिल्कुल जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, वैसा ही करना है। अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, विशेष रूप में बलदेव प्रभु की गुण महिमाओं का कीर्तन करना है, उनकी महिमा का श्रवण करना है, यही करना। और अधिक इससे अतिरिक्त कुछ अलग कुछ नहीं है। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंड स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारायण सिंह महाराज की जय। जय समस्त पूजनीय मठवासी वैष्णव वृंद की जय। हरिकथा श्रवण विवास सज्जन वृंद मातृ वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।